आओ सुने कहानी में। आज मैं आपको हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी के जीवन में घटित एक घटना कहानी के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। ये जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी के समकालीन थे और ये चारों ही छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के महिषादल रियासत में सन 1896 में हुआ था। यह अपने जीवन काल में कहीं टिक कर नहीं रह सके। इनका निधन सन 1961 में हुआ था। निराला जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। इनका शरीर गठीला व स्वस्थ था। मन से ये बड़े निर्मल और दयालु थे और आज की कहानी भी इनकी दयालुता और इनके मन की निर्मलता पर आधारित है। एक बार की बात है, निराला जी को अपनी लिखी पुस्तकों के 1200 रुपए मिले। वे ठाठ से तांगे में बैठकर चल पड़े। उन्होंने मार्ग में एक भिखारिन को देखा जो तपती दोपहर में एक पेड़ की छाया में बैठी भीख मांग रही थी। वह फटे पुराने मैले कपड़े पहने हाथ पसारे बैठी थी। उसकी दशा बहुत ही दयनीय थी। उसे देख निराला जी ने एक तांगा रुकवाया। तांगे से उतरकर वे भिखारिन की तरफ चल पड़े। निराला जी को अपनी तरफ आता देख भिखारिन बड़े ही दयनीय भाव से गिड़गिड़ाई और उसने अपना दाहिना हाथ फैला दिया। पास पहुंचने पर निराला जी ने उसके फैले हाथ की ओर देखकर कहा, क्या आज तुम्हें कुछ नहीं मिला? निराला जी ने बूढ़ी भिखारिन की ओर शांत भाव से देखते हुए कहा, तुमने मुझे बेटा कहा, इसलिए तुम मेरी माँ हुई। निराला की माँ सड़क पर भीख मांग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी आंखों में पानी भर आया। 1 रुपया बूढ़ी भिखारिन के फैले हाथ पर रखते हुए बोले, मैं तुम्हारा बेटा और तुम मेरी माँ। अब बोलो, कितने दिन भीख नहीं मांगोगी? भिखारिन ने कहा, 2-3 दिन नहीं मांगूंगी बेटा। निराला जी ने 10 रुपए बुढ़िया को देकर बोले, अब कितने दिन? भिखारिन ने कहा, 20-25 दिन बेटा। निराला जी ने कहा, 100 रुपए दूं तो? भिखारिन जल्दी से बोली, 4-5 महीने तक बेटा। धूप बहुत तेज थी। निराला जी धूप में खड़े खड़े पसीने से नहा गए थे। निराला जी के हाथ में रुपयों का बंडल देख बूढ़ी भिखारिन ने अपना फटा हुआ आंचल फैला दिया। निराला जी उसके फैले आंचल में रुपए डालते रहे। हर बार रुपए डालने के बाद पूछ लेते, अब कितने दिन तक भीख नहीं मांगोगी? माँ मांगती गई और बेटा देता गया। माँ के आंचल में रुपए गिरते गए, इधर बेटे की जेब खाली होती गई। तांगे वाला हक्का बक्का हो सब देख रहा था। अपने आंचल में रुपयों का ढेर देखकर बुढ़िया पागल सी हो गई और कपकपाती आवाज में जोर से बोली, कभी नहीं, कभी नहीं, अब कभी भीख नहीं मांगूंगी बेटा। निराला जी ने अपने सारे रुपए भिखारिन के फैले हुए फटे आंचल में डाल दिए, फिर तांगे में बैठकर चल दिए। वे सीधे महान कवित्री महादेवी वर्मा के घर पहुंचे और उनसे कहा, तांगे वाले को किराया दे दीजिए। महादेवी जी ने आश्चर्य के साथ निराला जी की ओर देखा और पूछा, पुस्तकों के 1200 रुपए कहाँ गए? निराला जी ने कहा, रुपए तो मिल गए थे, लेकिन माँ को दे दिए। तांगे वाला वहां चुपचाप दोनों की बातचीत सुन रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने सारी बात महादेवी जी को बता दी। तांगे वाले के मुख से सारी बात सुनकर महादेवी जी की आंखों में पानी भर आया। उन्होंने तांगे वाले का शुक्रिया अदा कर उसे किराया देकर विदा कर दिया। किसी ने सत्य ही कहा है, महापुरुषों का हृदय निर्मल होता है। वे दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। सच्चे मन से दूसरों की सहायता करने वाले लोग निराला जैसे ही होते हैं। कहानी यहीं पूर्ण होती है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के मानवीय गुणों, दयालुता और मन की निर्मलता से आपका परिचय कराती है।
और हमें भी दूसरों की मदद सच्चे मन से करने की प्रेरणा देती है। चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। कहानी वाचिका शशि चौहान।